देखिए, जो ये शब्द होता है ना, चाहना, ये थोड़ा भ्रामक शब्द है। हम साफ साफ जानते नहीं हैं कि हम चाहते क्या हैं। आप पूछेंगे तो ऊपर ऊपर तो कोई भी नहीं बोलेगा आपसे कि वो बंधन चाहता है, कैद चाहता है, दुख चाहता है, कष्ट, कोई नहीं बोलेगा। पर एक वो चीज है जिसको हम कहते हैं कि हम चाहते हैं, और दूसरी वो चीज है जिसको हम चोरी छुपे चाहते हैं, बेहोशी में चाहते हैं। समझिएगा बात को। एक वो चीज है जिसको हम अपने होश में चाहते हैं और एक वो चीज है जिसको हम अपनी बेहोशी में चाहते हैं। उदाहरण दूं, आप रात में 11 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। आपने अपने होश में क्या चाहा है? सुबह उठना। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, आप ही थे ना जिसने अलार्म सेट करा था। जब बजता है अलार्म तो आप ही होते हैं जो उस पर हाथ मार के उसे चुप करा देते हैं। आप ही हैं जो अभी सोते रहना चाहते हैं। ये दोनों चाहतों में इतना अंतर कैसे आ गया? 11 बजे की चाहत कौन सी थी? होश की चाहत। और सुबह 5 बजे की चाहत कौन सी है? बेहोशी की चाहत। और ये दोनों चाहतें एक साथ चलती हैं। बात बस इतनी सी है कि जब आप होश में कुछ चाह रहे होते हैं तो आपका होश इतना गहरा नहीं होता कि आपको पता चले कि अंदर कोई बेहोश भी बैठा है और उसने कुछ विपरीत चाह रखा है। तो आप पूरे तरीके से निश्चित हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं तो फलानी चीज ही चाहता हूं। आप खुद को ही भरोसा दिला लेंगे, दूसरे को भी आश्वस्त कर देंगे कि नहीं साहब, मैंने पूरा इरादा बना लिया है, सुबह 5 बजे तो मुझे उठना ही है। आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर एक दूसरा मैं भी बैठा हुआ है, एक दूसरा मैं। आप विभाजित हैं, आप कई हैं। आपके भीतर आप ही का एक हमनाम बैठा हुआ है और उसके इरादे आपके इरादों से मेल नहीं खाते। आप चाहोगे सुबह 5 बजे उठना और वो साजिश लगा करके बैठा हुआ है कि मुझे तो सोते रहना है। लेकिन आपका होश इतना गहरा नहीं है कि आप अपनी बेहोशी को पकड़ पाए। 11 बजे आप होश में तो हैं, पर इतने होश में नहीं है कि आपको पता हो कि आप भीतर से बेहोश भी हैं। समझ रहे हो बात को? 11 बजे आप होश में तो हैं, आपका होश इतना जरूर है कि आपने अलार्म बांध दिया है सुबह 5 बजे के लिए। लेकिन आपका होश इतना भी गहरा नहीं कि आपको पता हो कि आप ही के भीतर एक बैठा हुआ है जिसने षड्यंत्र कर रखा है न उठने का। ये आपके होश में अभी नहीं आया। अब आपका होश जो है वो तो सोने के साथ फुर्र हो गया, आप सो गए हो। सुबह 5 बजे क्या आलम है? आप सो रहे हो, लेकिन जो बेहोश था वो जग रहा है। होश सो गया, बेहोशी अभी भी जग रही है। ये हमारी बेहोशी चीज ही ऐसी है। होश आता जाता रहता है, बेहोशी कायम रहती है। होश कभी जगता है, कभी सोता है। बेहोशी पलक नहीं झपकाती, वो लगातार जगती रहती है। बेहोशी तब भी जगी हुई है, वो आपको अब उठने नहीं देगी। हमारी कई चाहते हैं, हम नहीं जानते हम क्या क्या चाहते हैं। हमारी चाहतों के कई तल हैं। ऊपर से हम एक चीज चाहते हैं, नीचे से हम दूसरी चीज चाहते हैं, उसके नीचे तीसरी चीज चाहते हैं, उसके नीचे चौथी चीज चाहते हैं। और जो चारों चीजें हैं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। खलील जिब्रान की एक कहानी है कि एक माँ थी, एक बेटी थी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम ठीक से याद है, पर जो उसका सार है वो कहे देता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो उसको देख लीजिएगा। तो एक माँ एक बेटी हैं, दोनों सो रहे थे। दोनों को नींद में चलने की बीमारी थी। तो दोनों ही नींद से उठ करके बाहर बाग में आ जाते हैं। दोनों ही नींद से उठ करके बाहर बाग में आ जाते हैं। और बाहर बाग में आ गए और वहाँ पर माँ कह रही है कि ये जो बेटी हो गई मेरी, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहीं की नहीं है। इसी को बड़ा करने में, इसका पालन पोषण करने में उम्र बीत गई मेरी। और बेटी कह रही है कि ये जो माँ है मेरी, ये मर जाए तो अच्छा है। इसने 1000 तरह की बंदिशें लगा रखी हैं, जीने नहीं देती है मुझको।
और ऐसा बोलते बोलते दोनों नींद में चलते हुए आपस में टकरा जाती हैं, दोनों की नींद खुल जाती है। जब दोनों की नींद खुल जाती है, दोनों एक दूसरे से कहती हैं, अरे माँ, अरे बेटी, यहाँ बाहर ठंड में क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी बेटी, चलो अंदर चलो ना, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। हमें नहीं मालूम हम क्या चाहते हैं, हमें नहीं मालूम हम कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम सोच समझ के ही झूठ बोलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जब आपको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप तभी झूठ बोल रहे हैं। दुख की और हैरत की बात यह है कि जब हमें लगता है हम सच बोल रहे हैं, तब हम झूठ से ज्यादा गहरा झूठ बोल रहे होते हैं। तो अगर कोई आपके सामने आकर के कहे कि मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, तो वो अपनी नजरों में हो सकता है बिल्कुल सच बोल रहा हो, लेकिन उसको पता भी नहीं हो कितना गहरा झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसके भीतर कितना गहरा झूठ बैठा हुआ है। हम ऐसे हैं। आपका सच एक चीज चाहता है, आपका झूठ दूसरी 5 चीजें चाहता है। हम नहीं जानते हम क्या चाहते हैं। तो आपने कहा कि आदमी नीचे वाले तल पे क्यों फंस के रहा था, ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाता? ऊपर इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसका होश तो मुक्ति की मांग करता है। यही कहेगा, नहीं मुझे बंधनों में नहीं रहना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन फिर आप उसकी हरकतें देखिए, दिन भर वो कैसे जी रहा है ये देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उसकी गहरी बेहोशी बंधनों की ही मांग कर रही है। क्योंकि बेहोशी को बने रहने के लिए बंधन चाहिए। मुक्ति में तो बेहोशी मर जाएगी ना। बेहोशी और बंधन साथ साथ चलते हैं, होश और मुक्ति साथ साथ चलते हैं। बेहोशी भी एक जीवित इकाई है। जैसे बेहोशी भी एक जीव हो, एक प्राणी हो, वो भी मरना नहीं चाहती जैसे कोई जीव मरना नहीं चाहता। वो भी अपनी सलामती का तमाम तरह का इंतजाम करती है। तो आप ऊपर से सोच रहे होते हो कि मुझे किसी तरीके से दुख से राहत मिल जाए, कष्ट से छुटकारा मिल जाए। भीतर आपकी बेहोशी बैठी है, वो क्या कह रही है? कष्ट कायम रहे, दुख बना रहे। क्योंकि कष्ट और दुख बेहोशी के साथ चलते हैं। कष्ट और दुख रहेंगे तो बेहोशी भी रहेगा। कष्ट और दुख बिल्कुल मिट गए, बंधन हट गए, तो बेहोशी छुपेगी कहां? बेहोशी को बने रहना है। तो ये होता है। तो आपने सवाल पूछा, वो आपने सवाल का बड़ा साधारणीकरण कर दिया, उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। आपने पूछा क्या हम चाहते नहीं है मुक्ति? आप एक थोड़े ही हैं। ये जो मैं है, ये तो किसी मुक्त पुरुष में एक हो पाता है, वरना आम आदमी का जो मैं होता है वो जबरदस्त रूप से खंडित होता है। कई मैं होते हैं। एक मैं क्या बोल रहा है? जो सबसे ऊपर बैठा है, जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ, वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मुक्ति। और जो बाकी सब कुछ है पानी से नीचे 8/9, वो क्या बोल रहा है? बंधन चाहिए, बंधन बना के रखने हैं। खेद की बात यह है कि हमारी भी हस्ती का बस उतना ही हिस्सा बेहोशी से ऊपर है जितना कि किसी आइसबर्ग का पानी से ऊपर होता है। कितना? बस 1/9। हम अपने को 1/9 ही जानते हैं। और फिर हम हैरान होते हैं, हम कहते हैं ये क्या हुआ? मैंने तो चाहा था सुबह उठना, मैं उठा क्यों नहीं? बेटा तुम्हारे जैसे 8 नीचे बेहोश सोए पड़े हैं, तुम एक हो, वो कितने? 8। अकेले तुम उन 8 से जीत कैसे लोगे? फिर हमको बड़ा ताज्जुब होता है, बड़े अचरज में ऐसे घूमते हैं कि नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूं, पर मेरे साथ सब बुरा हो जाता है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, बड़े संकल्प लेता हूं, अभी नया साल आ रहा है उस पर मैं संकल्प लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सब संकल्प टूट जाते हैं। आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप बस नैतिक आदमी हो। अच्छा आदमी वो होता है जिसे होश आ गया है। होश आपको अभी आया नहीं, आप अपने आप को जाने नहीं। अपने आप को जानने का तरीका क्या है? कोई बहुत उसमें गुप्त कोई बात नहीं है, गोपनीय। अपने को जानने का तरीका ये है, अपनी हरकतों पे नजर रखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन हो। देखो कि आज पूरा दिन बीता कैसा तुम्हारा।
देखो कहाँ कहाँ मूर्ख बने और कहाँ कहाँ तुमने किसी को मूर्ख बनाने की चेष्टा की, बिल्कुल सब समझ जाओगे। देखो कितनी जगह पर अड़चनों से और पत्थरों से टकरा कर गिरे हो। देखो कितनी बार किसी चीज को कुछ ना कुछ समझ लिया है। देखो कितनी बार अपने वचन पर कायम नहीं रह पाए हो। देखो कितनी बार डर जीत गया है तुमसे। सब समझ जाओगे कि कितने होश में और कितनी बेहोशी में हो। ये जो स्थिति है जिसमें बोल रहे हैं कि हम होश में 1/9 है एंड बेहोशी में हम 8/9 है, एंड मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो जो कुछ बिरले लोग हैं जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, वो लोग कैसे निकल गए इन सब चीज़ों से? देखा ना कि कितनी बेहोशी है और उसकी वजह से क्या हो रहा है। सब टाइटैनिक डूब रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये। वो जो 8/9 है उसी ने तो टाइटैनिक डुबो दिए ना। तो हमारी जिंदगी के जहाज भी रोज बर्फ से चोट खाते हैं, उनमें छेद हो जाता है, डूबते रहते हैं, पर हमें दर्द कम होता है, हमें प्रेम की जरा कमी है। उन्होंने प्रेम दिखाया क्योंकि उन्हें दर्द हुआ सबसे पहले। बड़े संवेदनशील लोग थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। हमें कुछ बुरा नहीं लगता। हमें और उनमें ये अंतर है। उन्होंने जैसी जिंदगी देखी, जैसी दुनिया देखी, उन्हें अच्छी नहीं लगी। और हमारी जैसी जिंदगी चल रही है, हमें उसमें कुछ बुरा नहीं लगता। बल्कि कोई आए हमारी जिंदगी बदलने लगे तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। उन्होंने कहा कि जैसी जिंदगी चल रही है उसमें भले ही राजमहल मिला हुआ है, सारी संपत्ति है, पूरे राज्य का अधिकार है, स्वस्थ शरीर है, सुंदर परिवार है, पत्नी मिली हुई है, बच्चा हो गया है, उसके बाद भी स्वीकार नहीं है क्योंकि दिख रहा है कि इसमें झूठ है, बेहोशी है। उनको राज्य मिला हुआ है, उनको संपदा मिली हुई है, उनको सब तरह के सुख और वैभव मिले हुए हैं, उसके बाद भी उनको दर्द पता चल रहा था। और हम ऐसे हैं जिनको जिंदगी रोज चांटे लगाती है, हम तब भी कहते हैं आहा हा क्या मस्त जिंदगी है, नहीं बहुत बढ़िया है। कैसे हो? तुम जाकर के राजकुमार सिद्धार्थ से पूछते जब वो महल में थे, कैसे हो सिद्धार्थ? वो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं, मस्त हूं। बोलते क्या? उनमें और हम में ये अंतर है। हम बहुत मस्त लोग हैं, वो मस्त नहीं थे। हम मस्त नहीं हैं, हम लतखोर हैं। क्या है? लतखोर समझते हो? जैसे लात खाने की आदत पड़ गई हो। पूरब में चलता है मार जाइत है लजाइत नहीं। हमें लाज नहीं आती, उन्हें लाज आती थी। हमें रोज जिंदगी लाते मारती है पर हमें लाज नहीं आती, उन्हें लाज आती थी। ये अंतर है। उन्होंने कहा अब नहीं स्वीकार है। उन्होंने ना बोला। हमारी ना बोलने में जान जाती है। बिल्कुल हम सिहर जाते हैं, ना कैसे बोल दें, ये जो छोटी मोटी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं छिन जाएंगी। वहां उनको बड़ी से बड़ी सुविधाएं मिली हुई थी, उन्होंने तब भी ना बोल दिया। और हमको ये टुच्ची सुविधाएं मिली हुई हैं, हमसे इन्हीं का लोभ संवरण नहीं होता। झूठ समझ में ना आ रहा हो तो एक बात है, समझाया जा सकता। उनका क्या करें जिन्हें पता है कि वो झूठ में और धोखे में जी रहे हैं और उसके बाद भी हिम्मत ही नहीं जुटाते झूठ से बाहर आने की, विद्रोह ही नहीं कर सकते। आपने जिनका नाम लिया वो सर्वप्रथम विद्रोही थे। आप विद्रोह करने की कुव्वत ही ना जुटाएं तो कोई क्या करे। और ऐसा नहीं कि आप विद्रोह करने की कुव्वत नहीं जुटा रहे, आपने बस हिसाब किया। आपने हिसाब क्या किया है? आपने कहा विद्रोह नहीं कर रहे तो इतने तरीके के फायदे हो रहे हैं, और अगर विद्रोह कर देंगे तो इतने तरह के नुकसान होंगे। तो नुकसान कौन झेले? मिल तो रहे ना फायदे। और फायदा क्या मिल रहा है? एक 2 BHK फ्लैट। बस इतने के लिए हमने जिंदगी बेच रखी है।
कुछ सुविधाओं वाला एक घर मिल जाता है, उतने के लिए हम बिल्कुल बेच देते हैं पूरे जन्म को। घर में कोई बुराई नहीं, मैं कौन होता हूं कहने वाला कि घर से बाहर निकलना ही है, सड़क पे घूमो। पर वो जो दीवारें हैं वो वास्तव में क्या हैं आपके लिए, आप जानना नहीं चाहते क्या? चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, जो भी हो, दुकान हो आपकी, जो भी हो, जिस जगह पर आप हो वो जगह है क्या आपके लिए? सिद्धार्थ गौतम ने देखा ही है कि मैं जिस जगह पर हूं वो जगह मेरे लिए कारागार से कम नहीं है। उन्हें जा रहे हैं। रूपवतियों में रूपवती उनकी पत्नी थी। कहते हैं पिता को पहले ही आशंका थी कि ये भागेगा, बेटा तुम्हारे लक्षण हमें कुछ ठीक नहीं लगते। तो उन्होंने पहले ही इंतजाम कर दिया पुख्ता। बोले जो सबसे रूपवती हो उसको लेके आओ, उससे इसको ब्याह देंगे। वो ब्याह दिया, जल्दी से बच्चा भी हो गया। वो तब भी निकल लिए, बोले कोई बात नहीं। और हमें क्या मिला हुआ हम भली भांति जानते, हम तब भी नहीं निकल पाते। मैं नहीं कह रहा हूं रिश्ते तोड़ करके और छोटा बच्चा छोड़ करके भाग जाओ, ये कहना नहीं है प्रयोजन। पर अपनी जिंदगी के यथार्थ का कुछ साक्षात्कार, कुछ स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, या झूठ मूठ ही अपने आप को दिलासा देते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत मस्त चल रही है, मैं जैसा हूं अच्छा हूं। और अगर आपको वाकई लगता है ईमानदारी से कि ग्लूम नहीं है, ग्लूम माने धुंधलका, निराशा, आपको लगता है ग्लूम नहीं है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो भाई। अध्यात्म का तो अंतिम उद्देश्य ही है ग्लूम के पार जाना, है ना, आनंद में प्रवेश करना। तो अगर ग्लूम नहीं है तो फिर आनंद होगा, फिर तो बहुत अच्छी ही बात है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ग्लूम नहीं है, हिम्मत नहीं है, या ईमानदारी नहीं है? आप जानो, आपकी जिंदगी है। महावीर होने के लिए, बुद्ध होने के लिए विकल्पों के सारे द्वार बंद करने पड़ते हैं, या ये जान लेना पड़ता है कि वो सारे द्वार अंधी दीवारों में खुलते हैं। आप बताओ ना, आप कैसे आगे बढ़ोगे अगर पीछे आपको बहुत सारे अभी सुख के विकल्प नजर आ रहे हो, और बढ़ोगे भी आगे तो आपके कुछ गर्मी नहीं रहेगी, कुछ जान नहीं रहेगी आपकी चढ़ाई में, आपकी चुनौती में। बुद्ध, महावीर आदि की जब प्रतिमा देखा करें तो सर्वप्रथम उनकी कल्पना एक विद्रोही के रूप में करें। हमने अपने साथ एक अन्याय ये किया कि हमने उनकी सारी प्रतिमाएं एक अक्रिय रूप में बना दी। अक्रिय, शांत, स्थिर, संतुष्ट। आप बुद्ध या महावीर की प्रतिमा को देखें तो आपको यही शब्द आते हैं ना, संतुष्ट हैं, अक्रिय हैं, शांत हैं, स्थिर हैं। नहीं थे भाई वो ऐसे, उनके भीतर जबरदस्त तूफान उठा था, उनके पांवों के नीचे जबरदस्त भूचाल आया था, घोर असंतुष्टि थी उनके भीतर, जबरदस्त सक्रियता दिखाई थी। नंगे पांवों पूरा उत्तर भारत उन्होंने नाप डाला था,
हम उनको ऐसे दिखाते हैं कि बिल्कुल जैसे जीवन में कुछ करना नहीं है, वो आसन मार करके और आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठ गए हैं। वो ऐसे थे कहीं? ऐसे नहीं थे। वो परम विद्रोही थे। मुझे इंतजार रहेगा बुद्ध की उस छवि का, उस प्रतिमा का, जिसमें उनकी आंखों में विद्रोह के, क्रोध के, क्षोभ के लाल डोरे हों रक्तिम। एक तमतमाया हुआ चेहरा बुद्ध का, मैं वो देखना चाहता हूं, क्योंकि बुद्ध ऐसे ही थे। एक विद्रोही जवान आदमी का खाका खींच सकते हो, वो है बुद्ध और महावीर। और एक अर्थ में महावीर बुद्ध से ही बड़े विद्रोही हैं। पर ये हमसे होगा ही नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि बुद्ध का चेहरा तमतमाया हुआ है, या बुद्ध क्षोभ में है, या रुष्ट हैं, या तनाव में है, या द्वंद्व में है। ये हमसे कल्पना भी नहीं होगी। हम तो बस उनकी आखिरी तस्वीर पकड़कर बैठ गए हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, सारी खोज समाप्त हो गई है, मंजिल मिल गई है, देवता पुष्प बरसा चुके हैं। उस छवि से हमें क्या मिलना है? वो छवि हमारे किस काम की? हम तो बुद्ध की विकास प्रक्रिया देखना चाहते हैं। हम तो देखना चाहते हैं द मेकिंग ऑफ द बुद्धा, और वो हमें दिखाई नहीं जाती, बल्कि हम खुद ही उसको देखने से आंखें फेर लेते हैं। क्योंकि अगर वो देख लिया तो फिर हमें भी विद्रोह करना पड़ेगा ना। क्योंकि एक बिंदु पर तो बुद्ध बिल्कुल हमारे जैसे थे। एक बिंदु पर तो सिद्धार्थ बिल्कुल आपके हमारे जैसा था, और वही सिद्धार्थ उठ करके बन जाता है शाक्य मुनि, बुद्ध बन जाता है। हमारे काम की क्या है? वो यात्रा, वो पुल जो इन दोनों के मध्य है। किन दोनों के मध्य है? सिद्धार्थ जो विद्रोही राजकुमार है, और बुद्ध जिनको 12-14 साल की खोज के बाद शांति मिली है। जिन द्वंद्वों से आप गुजरते हो, जो तनाव, जो कष्ट आप झेलते हो, उन्हीं से वो भी गुजरे। जीवन ने जो रुख आपको दिखा रखे हैं, वही चेहरे उन्हें भी दिखाए थे, लेकिन फिर उन्होंने निर्णय दूसरे लिए, आपने निर्णय दूसरे लिए। अंतर निर्णयों का है, अंतर जन्म का नहीं है। जन्मजात रूप से और श्रेष्ठ नहीं थे। जन्मजात रूप से तो सब पशु ही पैदा होते हैं। उसके आगे की कहानी तो हम तय करते हैं ना। हमारे जीवन में हम कैसे निर्णय ले रहे हैं, किधर को मुड़ रहे हैं। जिंदगी जब परीक्षा ले रही है तो हमारा प्रतिसाद क्या है? हरमन हेस का लघु उपन्यास है सिद्धार्थ, पढ़ें, अच्छा लगेगा।